अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी तकलीफें होती हैं वही हमें हमारे रब के सबसे ज्यादा करीब कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई, एक रूहानी सफर की दास्तान। और देखें, इस पूरे सफर का निचोड़ शायद इसी एक जुमले में है। ये हमें बताता है कि कभी कभी दर्द का मकसद हमें तोड़ना नहीं होता, बल्कि हमें उस हस्ती से जोड़ना होता है जिसने हमें बनाया है। तो कहानी शुरू होती है इसके मरकजी किरदार फातिमा से, एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी तो जी रही है लेकिन उसमें रूहानियत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो फातिमा की दुनिया कैसी है? यूं समझ लें कि बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर एक खामोशी है, एक खालीपन। घर में सब मौजूद हैं, मगर कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं। और दीन से ताल्लुक, वो भी बस एक रस्म जैसा है। मतलब कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन सिर्फ सवाब की नीयत से, ये समझकर नहीं कि ये जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा है। और फिर एक रात एक ऐसा डरावना ख्वाब आता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। ये ख्वाब असल में एक वेकअप कॉल बन जाता है जो उसे मजबूर करता है कि वो अपने अंदर के इस खालीपन का सामना करे। और यहीं से इसके सफ़र की शुरुआत होती है। फातिमा अब खुद एक फैसला करती है, एक शऊरी फैसला कि वो अपने दीन को, अपने अकीदे को गहराई से समझेगी। फातिमा के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था, एक इंकिशाफ की तरह कि अरे, कुरान तो सिर्फ सवाब की किताब नहीं, ये तो जिंदगी के हर कदम पर रहनुमाई के लिए है। बस यही वो लम्हा था जहां उसका दुनिया को देखने का सारा जाविया ही बदल गया। लेकिन जब कोई सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो रास्ता आसान नहीं होता है ना। जैसे जैसे फातिमा दीन के करीब होती है, उसे अपने ही घर वालों, अपने सबसे करीबी लोगों की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ता है। यहां आपको दो अलग अलग सोचों का टकराव साफ नजर आएगा। एक तरफ फातिमा है जिसका यकीन पुख्ता हो रहा है कि उसकी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह से जुड़ना है, और दूसरी तरफ उसका खानदान है जो अपने दुनियावी खौफों और रिवायतों में जकड़ा हुआ है, और वो उसकी तब्दीली को अपनी जिंदगी बर्बाद करना समझ रहे हैं। और ये अल्फाज किसके हैं? किसी गैर के नहीं, उसकी अपनी माँ के। सोचें जरा, ये ताना कितना गहरा जख्म छोड़ गया होगा। ये वो तकलीफ है जिसका उसे सामना करना पड़ा। एक तरफ खानदान का ये रवैया और दूसरी तरफ उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश। ये जंग दोनों महाजों पर बहुत शदीद थी। तो फातिमा को कई तरह की मुश्किलों का सामना था। बाहर घर वालों की नाराजगी और खामोशी, माँ का पर्दे से रोकना और बार बार उसके माजी को सामने लाकर ये जिताना कि तुम इस काबिल नहीं हो, और अंदर अंदर उसके अपने शक, अपनी पुरानी गलतियों का एहसास, ये सब मिलकर उसके सफ़र को और भी कठिन बना रहे थे। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां फातिमा के ईमान का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। वैसे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? फातिमा को पता चलता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, और ये सिर्फ जिस्म की जंग नहीं रहती, ये उसकी रूह का इम्तिहान बन जाती है, जहां उसे लगता है कि कहीं रब से उसका ताल्लुक ही ना टूट जाए। इसकी दुआ सुने, इसका सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, इसका सबसे बड़ा खौफ यह है कि कहीं ये दर्द, ये बीमारी इसे अल्लाह की किताब से ही दूर ना कर दे। ये इसके दिल की गहराई से निकली हुई पुकार है। यहां से हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां फातिमा को अपनी तकलीफ में ही एक गहरी हिकमत और सच्चा सुकून मिलता है। यहां आकर कहानी का जो सबसे अहम और मरकजी ख्याल है वो सामने आता है, और वो है सब्र जमील। अब ये सब्र जमील क्या है? देखें, ये सिर्फ मुश्किल को बर्दाश्त कर लेना या दांत पीसकर चुप हो जाना नहीं है। नहीं, ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये एक ऐसी कैफियत है जहां इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देता है। ऐसा सब्र कि जिसमें शिकायत का एक लफ्ज़ भी ना हो, और ऐसी माफ़ी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तकलीफ़ का कोई निशान तक बाकी ना रहे। और फातिमा इस सब्र जमील को सिर्फ पढ़ती या समझती नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में जी कर दिखाती है। वो हर तनकीद बगैर शिकायत के सहती है, अपनी बीमारी का सामना मजबूत ईमान के साथ करती है, और जो उसे गलत समझते हैं उनके लिए भी दुआ करती है। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने में ही अपनी ताकत ढूंढ लेती है। ये आयत उसके लिए उम्मीद की किरण है। अल्लाह का ये वादा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, उसे सबसे अंधेरे लम्हों में भी हिम्मत देता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असल तब्दीली तकलीफ से भागने में नहीं, बल्कि इसे कबूल करने और इसके अंदर छुपे मकसद को ढूंढने में है। और फातिमा की कहानी का इख्तिताम इस खूबसूरत और पुरसुकून आयत पर होता है जो इसके रूहानी सफ़र के मुकम्मल होने की एक निशानी है।
آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی شور سے بھری دنیا میں اپنے رب سے جڑنے کا ایک سچا اور حقیقی سفر کیسا ہو سکتا ہے؟